मेरे फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाजन सूत्र के बारे में। तो विभाजन सूत्र कैसे परिभाषित किया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानने वाले हैं। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और एक y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिद्ध करने वाले हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, इसी को सिद्ध करना है इस वीडियो में। ये है x अक्ष, ये y अक्ष है, यहाँ डैश होगा, यहाँ भी डैश होगा। x अक्ष को हम भुज और क्षैतिज कहते हैं और y अक्ष को कोटि और ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है। और इसमें 4 चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें हम कुछ दूरी को दर्शा देते हैं, जैसे यहाँ से इसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ O अगर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x1 है, x1 लिख दिए। और यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर x2 है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक का दूरी x2 है। और एक बिंदु यहाँ अगर है, उसका मान अगर x1 हो, तो इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक x2 है। अब इसी तरह से अगर हम y में लिखना चाहें तो इस तरह से 3 बिंदु होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो होगा y1, फिर यहाँ से यहाँ तक का होगा y, और यहाँ से यहाँ तक पूरा जो होगा वो y2 होगा। अब हम x1 और y1 से एक बिंदु निर्धारित करेंगे, जैसे ये है x1 यहाँ तक और ये y1, इससे एक बिंदु निर्धारित करेंगे। तो ये एक बिंदु है और इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 y1। तो यहाँ लिखेंगे x1 y1, x1 y1 लिख दिए। अब उसी तरह से x और y से एक बिंदु निर्धारित करेंगे। तो x और y से जो बिंदु होगा वो यहाँ होगा और इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा x y। अब फिर हम x2 से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा x2 है और ये है y2। x2 और y2 से अगर बिंदु को निर्धारित किया जाए तो इस तरह का होगा। यहाँ एक बिंदु है वो है x2 y2। अब यहाँ इन तीनों बिंदु को मिला देते हैं। अब इसको हम रियल में अगर बना दें तो इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ हम लंब डाल देते हैं, लंब डाल दिए। ये पूरा x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब यहाँ हम कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे इसका नाम a, यहाँ का नाम अगर b लिखा जाए, यहाँ c लिख दिए, यहाँ d लिख दिए, e, f और यहाँ g और यहाँ h लिख दिए। आप देख रहे हैं ये जो x अक्ष है उस पर AD, BE और CF खड़ा है, लंब है, और ये AG और BH x अक्ष के समांतर में है। तो लिखेंगे माना कि x अक्ष पर AD, BE, CF लंब है तथा AG और BH, AG BH
समांतर है, समांतर है। अब O से D तक का दूरी x1 है। अब यहाँ से यहाँ तक का, जैसे यहाँ को O लिखेंगे और यहाँ E है, तो O से E तक का x है और O से F तक का x2 है। तो हम पहले DE का दूरी निकालेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि DE और AG का मान बराबर होगा, तो लिखेंगे AG बराबर DE, AG बराबर DE बराबर DE का दूरी निकालना है, तो ये पूरा दूरी x है और उसमें से हमको इतना को घटा देना है, तो ये पूरा दूरी OE है, तो लिखेंगे OE माइनस, ये पूरा OE है, OE में घटा देंगे OD बराबर OE का मान x है, यहाँ x लिखेंगे माइनस OD का मान x1 है, x1 लिख दिए। इस तरह से AG और DE का मान बराबर होगा, AG बराबर DE का मान x माइनस x1 होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ का मान निकालना चाहें EF का मान, तो ये पूरा में यहाँ तक x2 में x को घटा देंगे, तो EF और BH का मान बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे BH बराबर EF बराबर इतना में घटाएंगे इतना को, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यहाँ है O और यहाँ F है, तो OF में घटाएंगे OE को, और OE का दूरी x है, OE को घटा दिए। OF का मान लिखेंगे क्या है, OF का मान यहाँ से यहाँ तक का मान x2 है, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस OE चाहिए, OE का मान x है, तो यहाँ लिखेंगे x। इसी तरह से y अक्ष में देखेंगे, यहाँ का y1 है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा y, और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो है वो y2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ का दूरी निकालेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ है BG, तो BG का दूरी निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे BG बराबर, ये BG का मान जो निकालेंगे तो वो होगा इतना में घटाएंगे इतना को, तो इतना का मान y है, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस y1, BG का निकलेगा। उसके बाद इतना का निकालेंगे, तो इतना CH है, तो यहाँ लिखेंगे CH बराबर होगा, पूरा में घटाएंगे इतना को, तो पूरा है y2, तो यहाँ लिखेंगे y2 में घटाएंगे y, तो यहाँ लिखेंगे y। तो इस तरह से AG DE BH EF BG CH का मान इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे A B और C है, तो ये जो B है AB को दो भागों में विभाजित कर रहा है, एक है AB और एक है BC। तो लिखेंगे माना कि ये जो B है A और C को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। माना कि B XY बिंदुओं A X1 Y1 और C X2 Y2 को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है अब ये M1 M2 यहाँ से यहाँ तक M1 अनुपात है और ये है M2, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि AB बटे BC बराबर M1 बटे M2 है। AB बटे BC, AB का मान M1 है और BC का मान M2 है, तो इस तरह से हम AB बटे BC बराबर M1 बटे M2 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का x1 है, ये पूरा x है, और यहाँ से यहाँ तक का x2 है। उसी तरह से यहाँ y1 है, ये y है और ये y2 है। अब इसमें दो त्रिभुज है, एक यहाँ और एक यहाँ। इस त्रिभुज का नाम है ABG और इस त्रिभुज का नाम है BHC।
आपस में दोनों समरूप है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABG समरूप त्रिभुज BCH है। इसलिए समरूप त्रिभुज के भुजाएं समान अनुपात में होती है। जिस समान अनुपात किसको कहेंगे, जैसे AB बटे BC बराबर होगा AG का समान अनुपात भुजा BH है। तो लिखेंगे AG बटे BH बराबर BG बटे CH। अब यहाँ जो है उसका सबका मान रख देंगे, जैसे AB बटे BC। अब यहाँ देख सकते हैं AB बटे BC का मान M1 बटे M2 है बराबर AG बटे BH। अब देखेंगे यहाँ AG कहाँ है, AG का मान है x माइनस x1 बटे BH का मान है x2 माइनस x बराबर BG का मान है y माइनस y1 बटे और CH का मान है y2 माइनस y। अब ये जो है एक बार इतना के बराबर है और एक बार ये इतना के बराबर है। पहले इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इन दोनों से। ये है M1 बटे M2 बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। अब ये जो है M1 इतना के साथ गुना है, एक बार इतना के साथ गुना है। तो M1 को अगर x2 के साथ गुना किया जाए तो ये होगा M1 इंटू x2। माइनस है, माइनस लिखेंगे। M1 x के साथ गुना है तो ये होगा M1 x बराबर, यहाँ बराबर है इसलिए बराबर लिखें। अब M2 एक बार x के साथ गुना होगा, एक बार x1 के साथ गुना होगा। M2 को अगर इतना के साथ गुना किया जाए तो ये M2 इंटू x माइनस है इसलिए माइनस लिखें। M2 को अगर x1 के साथ गुना करेंगे तो M2 इंटू x1 होगा। अब इसमें से हमको x को एक जगह लिखना है। तो आप देख सकते हैं एक बार इसमें x है और एक बार इसमें x है, तो इन दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ है माइनस M1 x, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस M2 x बराबर उधर है पहले से माइनस M2 x1। अब इतना को फिर उधर ले जाएंगे तो यहाँ के आगे प्लस है तो माइनस होगा M1 x2। अब इन दोनों से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, या तो x अगर कॉमन ले लें तो x को अगर कॉमन ले लिया जाए और माइनस को भी अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस x हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा M1। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ M2 बराबर इधर इन दोनों में भी अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस होगा, ये होगा M2 इंटू x1। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ M1 x2 है। अब ये जो माइनस है इतना के नीचे चल जाएगा और इतना को भी नीचे कर देंगे तो हम लिखेंगे x बराबर, सिर्फ यहाँ x बराबर लिख रहे हैं। ये जो माइनस है इसके साथ अगर लिखेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा माइनस M2 x1 प्लस M1 x2 बटे ये माइनस और ये तो माइनस हो जाएगा M1 प्लस M2। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस है, इन दोनों को काट दें तो यहाँ के बाद यहाँ लिख देते हैं x बराबर होगा M2 x1 प्लस M1 x2। तो इतना को पहले लिखेंगे इतना को बाद में, तो इसको अगर पहले लिखेंगे तो ये M1 x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2 होगा। ये x का मान है। आगे फिर हम y का मान निकालेंगे। इतना से चलिए देखते हैं y का मान निकालते हैं। अब इतना बराबर इतना लिखेंगे तो यहाँ है M1 बटे M2 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y।
अब ये जो m1 है एक बार इतना के साथ गुना है, एक बार इतना के साथ गुना है, तो m1 को अगर y2 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा m1 y2, फिर यहाँ माइनस है माइनस, फिर m1 को y के साथ गुना करेंगे तो ये होगा m1 y, बराबर है बराबर लिखेंगे, फिर ये m2 एक बार इतना के साथ गुना है, एक बार इतना के साथ गुना है, तो m2 को अगर y के साथ गुना करेंगे तो ये होगा m2y, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे, फिर m2 को y1 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा m2 और ये y1। इसमें से फिर हम y वाले को एक जगह लिखेंगे, जैसे इसमें y है तो लिखेंगे माइनस m1y, फिर यहाँ भी y है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस m2y बराबर उस पहले से उधर है m2 इंटू y1। अब इतना को भी हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस m1y2। अब इन दोनों से हम माइनस y को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा m1, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा m2 बराबर, इसमें से भी हम अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m2y1 प्लस हो जाएगा ये m1y2। अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस को काट दी। अब हम यहाँ अगर y बराबर करना चाहें तो y बराबर होगा m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 बटे नीचे में ये वाला आ जाएगा m1 प्लस m2, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y बराबर m1 y2 को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1, ये जो है नीचे में रहेगा m1 प्लस m2, तो ये y का मान है। इस तरह से आप विभाजन सूत्र को परिभाषित कर सकते हैं, x बराबर और y बराबर का फॉर्मूला।